सरदारा या सादिक 199 वोट लेकर स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब, ओहदे का हल्फ उठा लिया। उनके मद्दे मुकाबिल सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के आमिर डोगर ने 91 वोट हासिल किए। अयाज सादिक ने आमिर डोगर से उनकी नशिस्त पर जाकर मुसाफा किया। जमीयत उलमा इस्लाम के अरकान ने इंतखाबी अमल में हिस्सा नहीं लिया। अयाज सादिक ने कहा कि हुकूमत और अपोजिशन गाड़ी के दो पहिए हैं, सियासी वाबस्तगियों से निकल कर मुल्क के लिए कुछ करना होगा। पाकिस्तान तरक्की करेगा तो हम तरक्की करेंगे, हम एक दूसरे की तनकीद सुनने का हौसला रखें। कौमी असम्बली में डेप्यूटी स्पीकर के इंतखाब का अमल जारी। पीपल्स पार्टी के गुलाम मुस्तफ़ा और जुनैद अकबर के दरमियान मुकाबला है। स्पीकर का इंतखाब हारे हुए आमिर डोगर की स्पीकर को गले लगाकर मुबारकबाद। इजहार ख्याल करते हुए कहा कि यही ड्रामा करना था तो कौम का 50 अरब रुपया ज़ाया करने की क्या ज़रूरत थी। आमिर डोगर ने कहा है कि ये इलेक्शन ही सिलेक्शन था। सीटों की बोलियां लगी, करोड़ों रुपए में सीटें बेची गई। कांटा लगाने वाले देखे, ऐवान बानी पीटीआई के नारों से गूंज रहा है। कल का सेशन तारुफी नहीं, ताज़ियती सेशन था। असम्बली में बैठे लोगों की शक्लें उतरी हुई थी। चोरी शुदा नशिस्तें वापस दिलाई जाए। पाकिस्तान की सियासत ये हो गई है, जो बिकता है वो वफादार है। मुल्क में ये हाल है कि कोई किसी को बात नहीं करने देता। जो हमारे मुल्क के आइन को मानता है उसे सैल्यूट करेंगे। महमूद खान अचकज़ई का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। बोले पार्लियामान की बालादस्ती को पीपी, नून लीग और पीटीआई सब मानते हैं तो 4 करारदादें मंजूर करा ले। जिन्होंने पीटीआई को वोट दिया उसे बदलना गद्दारी है। बानी पीटीआई के नुमाइंदे आवाम की ताकत से पार्लियामेंट में आ गए हैं। बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालिबा करते हैं। जिन जजेस ने मार्शल लॉ की हिमायत की उनकी तनख्वाहें भी वापस ली जाएं। अली अमीन गंडापुर 90 वोट लेकर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुंतखब। चीफ जस्टिस से धांधली के इल्जामात की तहकीकात की अपील। कहा है इलेक्शन धांधली की तहकीकात के लिए सबसे पहले हमारे हल्के खोलें। लेवल प्लेइंग फील्ड तो दूर की बात, फील्ड में रहने भी नहीं दिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालिबा करता हूँ। मुझ पर 9 मई की 9 FIRs काटी गई। FIR दर्ज करने वाले 1 हफ्ते में इस्लाह करें, वरना सजा के लिए तैयार हो जाएं। अगर मैंने कुछ गलत किया है तो आए मुझे गिरफ्तार कर लें। आवाम से कहता हूँ किसी में जुर्रत नहीं आपसे रिश्वत मांगे। अली अमीन गंडापुर ने असम्बली अरकान से करप्शन ना करने का हल्फ भी लिया। कोशिश होगी सियासी जमातों को साथ लेकर चलें। पीपल्स पार्टी के नामजद वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती ने कहा है कि पीपी डायलॉग पर यकीन रखती है। बलोचिस्तान की तरक्की के लिए मिलकर काम करेंगे। बलोचिस्तान असम्बली नए कायदे ऐवान का इंतखाब कल करेगी। आज कागजात नामजदगी वसूल और जमा कराए जाएंगे। कायदे ऐवान के लिए कागजात आज शाम 6 बजे तक सेक्रेटरी असम्बली के पास जमा करवाए जा सकते हैं। कल सुबह 11 बजे वोटिंग के जरिए नए कायदे ऐवान का इंतखाब अमल में लाया जाएगा। MQM का आइन में तरमीम के लिए हर सियासी जमात के पास जाने का फैसला। मुस्लिम लीग नून और MQM के दरमियान आइनी तरमीम पर मुआहिदा तय पा गया। चार्टर के मुताबिक आइनी तरमीम तरजीह होगी। इंतजामी माली इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल किए जाएं। NFC अवार्ड में आइन में लिख दिया जाए कि डिस्ट्रिक्ट और टाउन को माली वसाइल दिए जाएं। हर 4 साल बाद मकामी हुकूमतों के इंतखाबात करवाने पर कानून साजी की जाए। MQM अपोजिशन की बजाय हुकूमती बेंचेस पर बैठेगी। दोनों जमातों के कायदीन ने मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए। तौहीन अदालत केस। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को 6 माह कैद की सजा। इख्तियारात से तजावुज पर DC इरफान नवाज मेमन मिसकंडक्ट के मुर्तकिब करार। SSP ऑपरेशंस को 4 माह और SHO को भी 2 माह कैद की सजा। तीनों को 1-1 लाख रुपए जुर्माना। 3 MPO के तहत जारी किए गए ऑर्डर गैर कानूनी करार दे दिए गए। अदालती फैसले की कॉपी वजीर आजम को फराहम करने की हिदायत। DC इस्लामाबाद की तौहीन अदालत केस में सजा के खिलाफ इंफ्रा कोर्ट अपील पर बेंच तश्कील। समाअत 4 मार्च को होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी समाअत करेंगे।
कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। सरजानी टाउन, गडाब, तेसर टाउन और गुलशन मामार में भी जलथल एक हो गया। शहर कायद के नशेबी इलाकों में निकासी आब का काम जारी। वाटर कॉरपोरेशन का अमला मशीनरी के साथ बारिशी पानी निकालने में मसरूफ। वज़ीर आला सिंध का कराची के जिला जनूबी के नशेबी इलाकों का दौरा। मुराद अली शाह ने बेहतियाती पर कमिश्नर कराची से रिपोर्ट तलब कर ली। महकमे मौसमियात के मुताबिक सिंध के बालाई अजला में भी गर्ज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान। कराची में रात गए तक वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। अली अमीन गंडापुर 90 वोट लेकर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुंतखब। चीफ जस्टिस से धांधली के इल्जामात की तहकीकात की अपील। कहा है इलेक्शन धांधली की तहकीकात के लिए सबसे पहले हमारे हल्के खोलें। लेवल प्लेइंग फील्ड तो दूर की बात, फील्ड में रहने भी नहीं दिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा करता हूँ। मुझ पर 9 मई की 9 FIRs काटी गई। FIR दर्ज करने वाले एक हफ्ते में इस्लाह करें, वरना सजा के लिए तैयार हो जाएं। अगर मैंने कुछ गलत किया है तो आए मुझे गिरफ्तार कर लें। आवाम से कहता हूँ, किसी में जुर्रत नहीं आपसे रिश्वत मांगे। अली अमीन गंडापुर ने असम्बली अरकान से करप्शन ना करने का हल्फ भी लिया। कोशिश होगी सियासी जमातों को साथ लेकर चलें। पीपल्स पार्टी के नामजद वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती ने कहा है कि PP डायलॉग पर यकीन रखती है। बलोचिस्तान की तरक्की के लिए मिलकर काम करेंगे। बलोचिस्तान असम्बली नए कायदे ऐवान का इंतखाब कल करेगी। आज कागजात नामजदगी वसूल और जमा कराए जाएंगे। कायदे ऐवान के लिए कागजात आज शाम 6 बजे तक सेक्रेटरी असम्बली के पास जमा करवाए जा सकते हैं। कल सुबह 11 बजे वोटिंग के जरिए नए कायदे ऐवान का इंतखाब अमल में लाया जाएगा। पाकिस्तान का गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है खुराक के लिए जमा निहत्ते फलस्तीनियों के कत्लेआम की मजम्मत करते हैं। भारत 8 कश्मीरी जमातों पर पाबंदियां लगा चुका है। इंडिया फौरी कश्मीरी जमातों से पाबंदियां उठाए। बानी PTI के खत का मामला वजीर आजम ऑफिस देख रहा है। और बहादुर पुलिस ऑफिसर शहरबानो नकवी सऊदी अरब में शाही मेहमान बनेगी। सऊदी अरब की सफीर नवाफ बिन अल-मालकी ने दावत दे दी। उधर ASP शहरबानो को खिराज तहसीन पेश करने की करारदाद पंजाब असम्बली में जमा। करारदाद के मतन के मुताबिक शहरबानों ने दानिशमंदी और जुर्रत का मुजाहरा करते हुए खातून को हुजूम से बाहिफाजत बाहर निकाला। मुआशरे के हर फर्द की जिम्मेदारी है ऐसे अनासिर की हौसला शिकनी करे।